अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इंतज़ामिया की एक नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर दोबारा हाजिर हूँ। आज कुछ डिफरेंट लेकर आए इंतज़ामिया के अंदर। बहुत कुछ होता है ऐसा हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा होता है कि सम टाइम हमें ख़ुद पता नहीं होता, ख़ुद अवेयरनेस नहीं होती, इस हवाले से कुछ पता नहीं होता कि हमने आगे चलकर क्या करना है। आज के प्रोग्राम में बात होगी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, और जो हरासमेंट होती है इसके जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं और बहुत से ज़्यादा इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दखल होता है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन होती है, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑफिसर्स भी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, तफसीली बात की जाएगी उनसे कि आया किस तरह के केसेस जो हैं वो आते सामने क्यों हैं, या अगर सामने आते हैं तो उसके बाद किस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो इन लड़कियों की जानिब से, इन यूथ की जानिब से होना चाहिए। यहाँ पर कुछ हमारे साथ आज तालिबात भी मौजूद होंगी जिन पर हम तफसील से बात करेंगे उनके साथ कि अगर कोई केस इस तरह का उनके सामने आता है, या सामने आने की बात तो अलग, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो किस पर ट्रस्ट करती हैं, आया कि वो पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, या ऐसे कौन से इदारे हैं जिन पर वो ट्रस्ट करती हैं, या ऐसे कौन से तरीक़ाकार हैं जिसको वो अपना कर अपने आप को सेव कर सकती हैं। तो चलिए हमारे साथ उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। आज उनसे वही बात जो हमने पहले की थी, कुछ सवालात जो हैं मैं भी इनके सामने रखना चाहूँगी, और कुछ सवालात जो हैं ये आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक सेमिनार जो है वो हो रहा है, उस हवाले से भी इनसे कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फ़िज़ा है। फ़िज़ा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। हो गया सेमिनार कंप्लीट? जी हो गया। क्या कुछ सीखा है, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले तो हरासमेंट का सीखा है। बहुत सारे हरासमेंट के केसेस हमारे साथ भी होती है। हरासमेंट में यहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर जाती हूँ, बाइक पे जाती हूँ, पीछे लड़के आवाज़ें कसते, ये नहीं पता था कि हरासमेंट होती है। कभी शिकायत नहीं की इस बारे में, मगर बुरा फील होता था कि क्यों ऐसे बोलते हैं। और चाइल्ड अवेयरनेस हुई है कि जो चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह होता है, जैसे लेबर में आ जाता है, बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सब कुछ इस बारे में हमें अवेयरनेस हुई है। और काफ़ी अच्छा सेमिनार रहा है हमारा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपने ये कहा कि यहाँ से जब मैं निकलती हूँ बहुत ज़्यादा जो मर्द हजरात हैं, मर्द हजरात भी कह सकते हैं भाई, इसमें बूढ़े भी आ जाते हैं, और आई थिंक सो कि आजकल लड़कों से ज़्यादा जो बूढ़े हजरात हैं उनकी तरफ से ये ज़्यादा होता है। इस हवाले से क्या कहेंगी? वैसे अगर देखा जाए तो आजकल वो वाला दौर नहीं रहा कि किसी को आवाज़ कसें पीछे से। काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी भी होती हैं, बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे, मगर आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हरासमेंट सारी सोशल मीडिया पे चली गई है। हाँ, अगर देखा जाए कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं, थोड़े से एजेंट थोड़े आ जाते हैं, जैसे मेरे बाबा की उम्र के, मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरे बाबा की उम्र के और ये कैसे मतलब पीछे से देख रहे हैं और कैसी हरकतें कर रहे हैं। हरकतें कर रहे हैं। मतलब मेरे फादर की उम्र के, और आप मतलब कैसे अपनी बेटी समझ लें आप मुझे कि बाइक चला रही होंगी तो पीछे से बोलेंगे बाइक नहीं चलाना चाहिए तुम्हें, लड़की हो, ये हो। मैंने कहा जब मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दी है तो आप कौन होते हैं मुझे ऐसे बोलते? एक्चुअली जब मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दी है तो मैं क्यों इस काम से पीछे हटूं, और आप होते कौन हैं मुझे इस तरह के सवालात मुझ पर कसने वाले। अच्छा, एक और यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है वो, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि लोग आवाज़ कसते हैं लेकिन कभी हमने आगे से कोई शिकायत नहीं की, कोई कंप्लेन नहीं की, क्यों नहीं की? कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई किसी के पास जाके बताएं और किसी ने कोई एक्शन लिया हो इस बात पे। मीन्स कि अवेयरनेस नहीं है कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है, कौन ऐसा इंतज़ामिया के कौन से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर हमें जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी जो कंप्लेंट है वो रखनी चाहिए उनके सामने, नहीं है? अब पता लग गया कि है तो शायद मैं अभी भी कंप्लेन करूँ जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो बहरवाजे कसते हैं, जो अदारे का पता लगा, शायद मैं कंप्लेन करूँ जाके। ये बिल्कुल ये होती है अवेयरनेस, यानी कि इस सेमिनार की वजह से ये जो हमारे साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद हैं, इनको अवेयरनेस हो चुकी है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमने करना क्या है। सोशल मीडिया की बात की भाई आपकी फ्रेंड ने, सोशल मीडिया यूज़ करते हो आप? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली भाई करते हैं, सभी करते हैं। क्या समझते हो कि सबसे ज़्यादा ये जो हरासमेंट के केसेस होते हैं ये कहाँ से सामने आते हैं? अच्छा, आजकल तो मैं एक बात कहूँगी। सबसे पहले नाम बताओ। मेरा नाम है हाजरा ईमान, BS इंग्लिश। मैं ये कहूँगी कि आजकल तो सबसे पहले लोग अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाते हैं। ये नहीं देखते कि वो उस बच्ची के साथ क्या आ रहा है क्या नहीं, हम उसको बचाएं, बल्कि अपने अपने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लग जाते हैं, लाइव आ जाते हैं फेसबुक पे, जो सबसे मेन है सोशल मीडिया का ऐप है, और ये सबसे गलत है। उन्हें यूँ खुलेआम सबको नहीं दिखाना चाहिए बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा यूज़ भी बहुत है, बहुत काम की चीज़ भी है, लेकिन जो मिस यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है। फिर ऐसे में अभी जो गली, अब लड़कियां खुद चल के जा रही हैं अपने लिए, घूम रही हैं फिर रही हैं, तो लड़के वीडियोस बना रहे हैं उनकी, उन्हें पता भी नहीं है और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ये तो बहुत गलत है।
ये बहुत गलत बात है, यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉजिटिव यूज़ भी कहीं ना कहीं हो रहा है। आप पॉजिटिव यूज़ कर रहे हो या नहीं? हम कर रहे हैं। हम किस तरह, किस तरह? अभी आपकी तरफ आएंगे, किस तरह? रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, वो मेरे लिए अच्छा था। मैंने कुकिंग उसमें की थी, वो मेरे लिए अच्छा था, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस और क्विज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जी बिल्कुल, टाइम नहीं मिलता। सोशल मीडिया का आप पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन बहुत से जो लड़के हैं, अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल भी इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर उस पर सिर्फ काम किया जाए तो यकीन माने कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बहुत से लोगों को पता चल जाए। और अच्छा, एक और जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें पता नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमें किससे कंप्लेन करनी है। अच्छा, ये अभी अंदर इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। इन्होंने हमें एक नंबर दिया है कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी ख़तरा हो, आप इस नंबर पे कॉल करें, हम फ़ौरन आपकी मदद के लिए आएंगे और आपको अपनी अंडर लेंगे। उन्होंने अभी अंदर यही बताया। अच्छा, पुलिस की हमने पहले भी बात की है। पुलिस, मैं अपना ख़ुद बताऊं कि बहुत पहले की बात है कि मैं जब भी कहीं दूर से पुलिस वाले अंकल को आता देखती थी तो मैं डरती थी, बहुत ज़्यादा खौफ आता था। लेकिन अब हमें अगर ये सिखाया जा रहा है कि जो ये पुलिस का जो एक इदारा है, ये हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया, लेकिन इसमें भी कुछ काली भेड़ें, उनको कैसे पहचाना जाए? अब ये क्या कह सकते हैं हम, किस तरह पहचाना जाए। लेकिन आजकल तो मतलब यही होता है कि पुलिस वाले भी सपोर्ट में नहीं होते। मतलब हम एफआईआर, अभी पिछले दिनों ना हमारे एक वैन वाले की फ़ाइट हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे भी यही सीन हुआ कि सबने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी थी और पुलिस में भी कराई है, तो मतलब कंप्लेन वगैरह कराई है। तो जिस गाड़ी वाले ने ना वो अपना ना नट उठा के उनको मारा था वैन वाले को। हालाँकि उस वैन वाले ने सिर्फ ये कहा था कि ये रोड पर आप गाड़ी साइड पर पार कर दें, यहाँ पर ना जगह नहीं है, वो मेन रोड था। तो उसने नट उठा के मारा और उनका पूरा मुँह खून से। और जब उसने एफआईआर वगैरह कराई तो बस उन लोगों ने अपनी सिफारिश वगैरह करा के, और आपको पता ही आजकल सिफारिश ही चल रही है, उनका बस पैसा था, उन्होंने पैसा दिया और बस उसके बाद कुछ भी नहीं। जब यही पुलिस वाले हमारे सामने आए और हमें कहें कि भाई हम आपकी हिफाजत के लिए हैं, तो हम इन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? कर सकते, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते पुलिस। लेकिन अभी यहाँ पर अंदर जो थे अंदर सेमिनार में जो कुछ जो चीफ गेस्ट थे वो यहाँ पर मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि ये जो पुलिस वाले हैं ये आपकी हिफाजत के लिए हैं। तो आपको अगर किसी किस्म की भी कोई भी कंप्लेंट करनी है, आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप समझते हो कि सबसे पहले आपको अपनी फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई भी इशू हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स, अपनी मदर या अपने फादर के साथ शेयर करें? जी, फैमिली की सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली सबसे पहले पेरेंट्स को बताना चाहिए। और कभी कुछ हुआ जो सबसे पहले पेरेंट्स को बताया? मैम अभी तक तो वैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो बताया, लेकिन अगर कभी हुआ भी तो ऑब्वियसली सबसे पहले पेरेंट्स से ही, क्योंकि मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव है। अच्छा, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं और किसी भी उम्र का कोई भी हिस्सा हो, वो पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं करती। वो बाहर फ्रेंड्स जो हैं वो ढूंढती हैं, अपनी कुछ फ्रेंड्स होंगी, भाई सहेलियां ढूंढेंगी, कुछ बॉयज़ को फ्रेंड्स बनाएंगी, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके साथ शेयर करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि हम खुद गलत हैं, हमें अपने पेरेंट्स को सबसे पहले। अच्छा, ऐसे में ये होता है कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं किया जाता, या फैमिली की तरफ से अगर आप कुछ बात बताते भी हो तो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, उल्टा आपको कॉलेज छुड़वा देना है, यूनिवर्सिटी से साइड पे कर देना है, इवन के स्कूल तक से आपको साइड पे कर दिया जाता है। उनकी मैम ये पीजीसी कॉलेज है हमारा, कैन कैंपस, वहाँ पे उसकी एक लड़के से हुई थी मतलब लड़ाई। उसने नंबर वगैरह मांगा, वो थोड़ी कॉन्फिडेंस थी, उसने वहाँ पे उसके सामने मतलब बोला कि आपने क्या किया, थोड़ी बदतमीजी वगैरह। उसके बाद मैम उसने मतलब यूनिवर्सिटी छुड़वा दी थी, वो कॉलेज छुड़वा दिया था उनके पेरेंट्स ने उनको, क्योंकि उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं। वो उसी पे बात आ रही थी कि तुम बाहर क्यों फिर रही थी या तुम वहाँ पे क्यों करती, क्यों मैम लड़कियाँ नहीं फिर सकती, लड़कों का ही काम है। तो बस इस वजह से मैम पेरेंट्स ने उनको कहा यार तुम जाओ ही ना कॉलेज, और उसका बेचारी का साल ज़ाया हुआ। बस यही आजकल का मैम हमारा। जी बिल्कुल, एक साल जो है वो पूरा ज़ाया हो गया। पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि अगर हमारी बेटी हमसे कुछ कहना चाह रही है, हमें कुछ बता रही है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आया कि गलती हमारी अपनी बेटी की थी या किसी और की थी, लेकिन ये बात नहीं की जाती। जहाँ पर भी लड़की की आज़ादी की बात होती है या कहीं पर बात होती है कि भाई वो कॉन्फिडेंट होकर कुछ बोल पड़ी, वहीं से मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं कि भाई गलती तुम्हारी थी, तुम बाहर क्यों थी, या तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर कुछ गलत हुआ भी है, किसी लड़के की तरफ से कुछ गलत हुआ भी है, तो वो उसमें तुम्हारा ही कसूर है।
यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं हम इनसे भी रेस करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आया कि ब्लेम तो हम कर देते हैं, लड़कों को भी कहते हैं, दूसरे इस तरह के जो हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हम ब्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझते कि लड़कियों की अपनी भी गलतियाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप नाम क्या आपका? सफ़ा। सफ़ा, यही क्वेश्चन जो है मुझे बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा कि कहीं ना कहीं हम खुद भी गलत हैं, हम क्यों नहीं एडमिट करते इस चीज़ को? ऑब्वियसली लड़कियों की भी गलती होती है, किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती कि अगली लड़की से जाके बात करे, ठीक है। अगर लड़की पॉजिटिव साइन देगी तभी लड़का आके बात करेगा, वरना किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होती जाके उससे नंबर मांगे, उसको छेड़े, वट एवर सोन। और बाकी लड़कियों की भी गलती होती है, जहाँ लड़कों की गलती होती है वहाँ लड़कियों की भी काफ़ी गलती होती है। अच्छा, लड़कियां अपने फ़ोन में कुछ ऐसी पिक्स रखती हैं, कुछ वीडियोस रखती हैं, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर यहाँ पर वही एक सवाल कि यहाँ पर भी लड़कियों की अपनी गलती है, फिर वो इस चीज़ को क्यों नहीं मानती? अब पहली बात, लड़कियों को रखनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने मोबाइल में ऐसी पिक्चर्स वगैरह रखती हैं, लेकिन फिर वो मानती नहीं है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मानती क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस चीज़ को क्यों नहीं मानती। अपनी गलती, हम दूसरों को तो ब्लेम कर देते हैं, दूसरों को तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, लेकिन हम अपनी गलती क्यों नहीं मानते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो आप? ठीक ठाक, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फ़ायका। फ़ायका, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब कि कुछ लड़कियाँ थी वो बहुत अपने आप को ना ब्रॉड माइंडेड समझती हैं कि नहीं, अगर हम लोग ये करेंगे तो बहुत जो है ना मॉडर्न दिखेंगे, लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है ये चीज़ गलत है। अगर इस्लाम ने भी देखिए आपको एक लिमिट तक सब कुछ करने की इजाज़त दी है, लेकिन फिर वो जो होती है ना वहाँ से बाहर निकल आती हैं। वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, यानी कि ये चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं, मोबाइल में चीज़ें रखी जाती हैं, पिक्स रखी जाती हैं, वीडियोस जो हैं वो रखी जाती हैं। उसके बाद जब ब्लैकमेल होती है, स्टार्ट में कुछ अमाउंट जो है डिमांड की जाती है, वो आप दे देते हो, उसके बाद दोबारा से जब आपसे डिमांड की जाती है और एक वक्त आता है, उस वक्त आके आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करते हो। ये चीज़ पहले क्यों नहीं होती? पहले दिन से ही आप क्यों नहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते? मीन्स कि अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर लें, क्यों नहीं ऐसे करते? देखें, करना तो ऐसे चाहिए कि कोई भी अगर आपके साथ ऐसी कोई बात होती है सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ज़ाहिरी बात है वो आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि सबके अपने अपने माइंड है, सबके अपने अपने माइंड हैं, फिर भी वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करती इस चीज़ को। अच्छा, आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, अगर बात की जाए इन ऐप्स के थ्रू जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि 3000 के लिए 2000 के लिए ये ऐप्स जो हैं ये डाउनलोड की जाती हैं, इसके बाद इस पर वर्कआउट किया जाता है और आपका जो मोबाइल का पूरा डाटा है वो हैक हो जाता है। तो मतलब हमें फिर भी मीडिया के थ्रू इनको अवेयर किया जाता है, लड़कियों को अवेयर किया जाता है, हमारी पूरी यूथ को अवेयर किया जाता है, लेकिन फिर हम इस तरह के केस में इन्वॉल्व किस तरह हो जाते हैं? बस वही ना, पैसे कमाने के चक्करों में फिर लग जाती हैं उस साइड पे, तो फिर ज़ाहिर बात है बाद में ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुल्क में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वजह से जो रोज़गार के मौके हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो जो हमारी यूथ है वो इस तरफ जा रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी नहीं, इसके अलावा कुछ है, आप समझ रही हैं? बस मैं यही समझ रही हूँ कि ज़ाहिरी बात है फिर जो सब लोग हैं ये इंटरनेट से थ्रू पैसे वो कमा रहे हैं, तो फिर और ये जो कहा जाता है भाई ऑनलाइन आप बहुत से पैसे कमा सकते हैं और पेरेंट्स भाई खुशी खुशी सबको बता रहे थे हमारा बच्चा भाई ऑनलाइन बहुत कुछ उसने संभाला है, पूरा घर उसने संभाला हुआ है, 50,000 1 लाख तक वो इनकम है उसकी मंथ की, लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिन पर आप अपनी पिक्स अपलोड करते हो, किसी और की जितनी भी प्राइवेसी है वो उसके साथ शेयर करते हो, तब आपको ये इनकम वसूल हो रही हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, फिर ज़ाहिर बात है वो सारा आपका डेटा लीक वगैरह करके और फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली, सारा आपका जो डाटा है वो मिसयूज़ किया जाता है इन ऐप्स के थ्रू। यहाँ पर एक सवाल कि हुकूमत कहाँ है, इंटेलिजेंस के इदारे कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि मुल्क से सूद ख़त्म करना है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करना है, फिर इस तरह के केसेस हमारे सामने क्यों आते हैं? फिर इस तरह की जो ऐप्स हैं रजिस्टर्ड नहीं हैं, फिर भी वो ऐप्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। उसके बाद बहुत से जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसके लिए? सिर्फ 2 से 3 हज़ार के लिए। और भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, बात करते हैं अब एक ऐसी बीमारी की, इस मोबाइल की। सिंपल बता देती हूँ, इस मोबाइल की बात करते हैं जो कि तमाम फसाद की जड़, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। अच्छा, मैंने मोबाइल को बीमारी कहा है, बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की है और एक्चुअली ये बीमारी ही है
और मैं कहती हूँ कि इससे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, नेगेटिव नहीं। जैसे स्टेटस लगा देती हैं लड़कियाँ और फिर अपने फ्रेंड्स को शो कर देती हैं, फिर हम उन पे यकीन तो नहीं कर सकते कि वो हमारी पिक्चर टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी वो मतलब भेज दें आगे। फिर करते करते इसी तरह फिर हमें कोई ब्लैकमेलिंग आती है, वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपकी पिक्चर है, अगर आपने ऐसा ना किया तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा ही है। फिर करते करते लड़की जो अपनी फैमिली के डर से, हाय अल्लाह अगर मैंने ये ना किया तो क्या पता मेरी फैमिली में मुझे कुछ कह दे। पहले ये चीज़ लड़कियों में बहुत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे भाई हैं दो, उन्होंने मुझे इस चीज़ से इस तरह निकाला है। मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत मतलब मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली होना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा थी कि ये चीज़ होगी तो ये हो जाएगा, ये चीज़ होगी तो ये हो जाएगा, लेकिन अब नहीं डरती। अब मैं चलती हूँ ना तो मुझे इस तरह लगता है कि मैं मतलब मेरे साथ पुलिस है, मेरे साथ वकील है, मेरे साथ एक पावर है। मतलब पावर पॉइंट की तरह मैं चाह रही होती हूँ। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। और दूसरी बात है, सबसे पहले मैं एक चीज़ से रोकूंगी लड़कियों को ख़ास तौर पर कि वो लड़कों को ब्लेम करने से पहले खुद पे देखें कि शायद हम लोगों की भी कोई गलती है। कोई गलती नहीं है, अगर कहा जाए सारी की सारी गलती लड़कियों की है जो अपने स्टेटस लगाती हैं इस टाइप के। उसके बाद सोशल मीडिया का मिसयूज़ लड़कियां भी करती हैं। फिर जैसे ऐप डाउनलोड कर लेती हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास ये ऐप है और हम इस पर ऑनलाइन काम करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, और बदले में वो लोग हमें कहते हैं कि आप अपनी पिक्चर्स भेजें, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भेजें, जबकि लड़कियों की गैलरी सारी चली जाती है लेकिन हमें पता नहीं होता। फिर बाद में फिर वो भी हमें ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब आपका डाटा हमारे पास मौजूद है, अगर आपने हमारी ये बात ना मानी तो हम आपके साथ ये कर देंगे। तो मैं कहती हूँ इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं तो पढ़ने के हद तक रखें, और अपने मतलब फैमिली में भी बंदा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। जैसे रिलेटिव हो गए, चाहे आजकल वो हालात हैं कि आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी पर भी नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लड़कियों की भी गलतियाँ होती हैं, लड़कों की भी गलतियाँ होती हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, जब तक आप खुद गलत नहीं है आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, बहुत सी टाइप की ऐप्स आ गई हैं, अगर बात की जाए उन ऐप्स के थ्रू सारा डाटा जो है वो आपका चला जाता है। ऐसे में अगर कोई बहुत से लोग जो हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत सी हमारी तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं जो इस वक्त हमें देख रही हैं, तो उनके माइंड में एक सवाल होगा कि अगर हमारे साथ इस तरह का कुछ हो जाता है तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। मीन्स कि अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे कौन से इदारे हैं जो मखसूस हैं, जो हमारे लिए ही बनाए गए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, जैसे ऑनलाइन ऐप, अभी कुछ दिन पहले मेरी कज़न ने मुझे मैसेज किया है कि एक जॉब है, बड़े मज़े की है, ऑनलाइन आप करें, आप थोड़ी सी असाइनमेंट बनाएंगी और आपको बदले में 1500 2000 इस तरह मिलेगा। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि ये हमें इस तरह मतलब इस तरह वो हमें मोटिवेशन करते हैं कि हमारी तरफ वो हों, लेकिन जब हम उनकी तरफ हो जाते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। फिर करते करते वो हमें गलत रास्ते पे लगा देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मोबाइल का सिस्टम थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। मोबाइल ने लोगों को ख़राब कर दिया है। इंटरनेट हो गया, मोबाइल और टिकटॉक, ये यूट्यूब, ये चीज़ें। और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये ख़त्म होगी तो लड़कियाँ भी अपनी लाइन में चलेंगी और लड़के भी चलेंगे। हम एक तरफ नहीं कह सकते कि लड़कियाँ ही गलत हैं या लड़के ही गलत हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंसान जब तक खुद गलत ना हो तो कोई किसी को गलत नहीं कह सकता। किसी के कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं हम? नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं मतलब मुझे पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, यकीनन मेरे रिलेटिव्स भी मुझे देख रहे होंगे। आज अगर मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, तो उसका सारा क्रेडिट मैं अपने भाइयों को देती हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ से बाहर जाती थी पहले मैं घबराती थी अकेले चलने से, लेकिन अब नहीं। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, भाइयों ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है। इसी तरीके से अगर तमाम जितने भी लोग हैं अगर अपनी बेटियों को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो यकीन मानें कि इस तरह कोई भी बच्ची जो है वो कभी डरेगी नहीं, कोई भी बच्ची जो है वो घबराएगी नहीं, और घबरा कर ब्लैकमेल जो है वो कभी भी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा कि जब से वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थी, फीमेल स्टूडेंट्स, उनसे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये सारे जो लड़के हैं, ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं, यहाँ ऊपर आ गए। मीन्स के इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनको कोई बताने वाला नहीं है कि आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, फिर भी आप इस तरह का रवैया जो है वो अपनाए हुए हैं। क्या स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी इनको यही तालीम मिलती है? मैम देखें, कोई भी इदारा, वालिदैन या कोई भी नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन आप ओवरऑल कौम का अलमिया देखें ना, तो अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला है। सिखाते हैं, कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, और स्पेशली जब कोई इस तरह का मामला हो,
पहले ऐसा होता था कि कोई बच्चा जो है अगर वो बदतमीज़ी कर देता था, कुछ गलत बात कर देता था या कभी इवन के मार भी पड़ जाती थी तो वो बच्चे घर से डर से नहीं बताते थे कि कहीं आगे से और मार ना पड़ जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टीचर के साथ कोई बदतमीज़ी होती भी है तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि स्टूडेंट तो वहीं पर होता है लेकिन टीचर जो है वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आता। ये क्या माजरा है सर? मैम, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप पिछले 30-35 साल में देखें ना तो हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली बहुत हद तक स्पॉइल हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी मिस्टेक है, बीइंग अ पेरेंट, कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल सेक्टर की मिस्टेक है। एजुकेशन को जब इबादत या पर्पस समझा जाता था तब टीचर्स की रिस्पेक्ट भी थी और बच्चे रिस्पेक्ट करते भी थे। अब थोड़ा सा मामला चेंज हुआ है, इसको थोड़ा कमर्शलाइज कर दिया गया सिलसिला। और लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो टीचर स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। कहीं ना कहीं फ्लॉज ज़रूर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है, हम कहीं इन बिटवीन है। लेकिन कोशिश हम करते हैं, मैं बीइंग अ टीचर और अपने कोलीग्स के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ पूरी कोशिश होती है कि तालीम के साथ साथ तरबियत पे जहाँ पे भी हम लोग काम कर सकें करते हैं। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें एक्टिव हुई हैं, स्टूडेंट थोड़ा सा आज़ाद हुआ है। वो उन बाउंड्रीज से जो पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए थी वो कहीं ना कहीं वो क्रॉस कर रहा है बाउंड्रीज। तो बस ये। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बिल्कुल, ये तो थे वो टीचर जिनसे हमने बात की और आपको बताया कि इनकी तो पूरी कोशिश होती है इस तरह के बिगड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको सुधारने की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर तरबियत का भी फ़र्क आता है। ये तरबियत जो है वो घर से होनी चाहिए और सब कुछ आज के प्रोग्राम में आपको हमने दिखाया किस तरीके से आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं आप अवेयर नहीं हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू हो या वैसे ही आपको हरास किया जा रहा हो तो आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका क्या होना चाहिए। इंतज़ामिया का आज का प्रोग्राम जो था वो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, लेकिन अभी हम कहीं नहीं जा रहे बल्कि यहीं पर हैं, बहुत कुछ और भी आपको दिखाना है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खुशामदीद और इंतज़ामिया का ये जो प्रोग्राम है इसके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर वो शख्स मौजूद है, वो इंसान मौजूद हैं जिन्होंने ये जो पूरा सेमिनार था इसको ऑर्गेनाइज़ किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? सैयद अली नकवी। अच्छा, आपको इस टाइप के जो सेमिनार्स हैं आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये होने चाहिए? डेली बेसिस पे तो नहीं कहेंगे, वीकली बेसिस पे ये होने चाहिए? मेन चीज़ है कि हमें, मेरे जहन में, क्योंकि हमारे पास केस रिपोर्ट हुई 3 से 4 पंजाब पुलिस के, जिसके अंदर हमने इस चीज़ को इनकोड किया कि वो हम डोनेशन के बजाय वुमेन हैरेसमेंट के इस केस को उठाया जाए, क्योंकि हमारे पास वुमेन के लॉस बहुत कम है। तो हम इन चीज़ को इंश्योर करें कि ख़वातीन का जब तहफ़्फ़ुज़ होगा और लोगों के दिलों में पंजाब पुलिस के लिए मेनली ये है कि एक सॉफ्ट लोग उनका साथ देंगे, तो इस चीज़ को जिस टाइम जब लोग उनका साथ देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि पुलिस पब्लिक के लिए है, पब्लिक से बढ़कर पुलिस नहीं है। पुलिस हमारे लिए बनाई जाती है, जितने भी बंदे होते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये सब हमारे लिए होता है। तो बेटर ये है कि हम इस अदारे का साथ दें ताकि हम बुराई का ख़ात्मा कर सकें और अच्छाई की तरफ आ सकें। इस टाइम हमारे साथ यहाँ पर इंस्पेक्टर शाहिदा जो हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से उनकी डेजिग्नेशन पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितना अरसा हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है आपको ये काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 90 में पुलिस ज्वाइन की थी और मुझे 32 साल हो गए हैं पुलिस में सर्विस करते हुए। और आपसे मिल लें कि मैं 2021 से एंटी वुमेन हरासमेंट सेल है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का, मैं उसके इंचार्ज हूँ। और जो 24 आवर्स चलता है, हमारी हेल्पलाइन है 111276797, जिस पे आप 24 घंटे में जिस वक्त मर्ज़ी कॉल करें। अगर आपको कोई हरासमेंट का प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प की जाएगी, आपको सुना जाएगा और आपका मैटर हल किया जाएगा। अच्छा, हरेसमेंट के अलावा और कौन से केसेस हैं जो इश्यूज़ हों तो वो आपको बताए जा सकते हैं? एंटी रेप एक्ट जो है 2021, इसके अंडर में ख़वातीन के जितने भी क्राइम हैं, उनका अगवा है, रेप है और मसाइल हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है,
उनके साथ मारपीट है, उनकी इफ़्फ़त में खलल डलता है, जिससे जो उनको बेइज्जत किया जाता है, ये सारे क्राइम उस एक्ट के अंडर आते हैं। और मैं उनको देखती हूँ, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनका फ़ीडबैक लिया जाता है। उनके साथ ख़वातीन जो विक्टिम होती हैं उनके साथ हम स्पेशली एक अपनी फ़ीमेल ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, जो उसको FIRs के दर्ज होने से लेकर टिल सेंड टू कोर्ट तक, उसका डिसीजन होने तक वो खातून उस विक्टिम को सपोर्ट फ्राहम करती है। आवाम का ट्रस्ट करना पुलिस पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि आवाम जो है बिल्कुल भी पुलिस पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, और जब कहीं इस टाइप का कोई मसला हो जाए, कोई हरासमेंट का कोई केस सामने आ जाए, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जाता पुलिस को। तो आप क्या समझती हैं कि लोग क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहे पुलिस को? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आज से अगर आप 15-20 साल पहले पीछे जाएं तो सिनेरियो कुछ और था, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। या पुलिस स्टेशन में स्पेशली मैं बात करूंगी ख़वातीन की, कि ख़वातीन नहीं आती थी अपनी कंप्लेंट्स के सिलसिले में, लेकिन ग्रेजुअली इस तरह के जब सेशन होते हैं, अवेयरनेस के सेशन किए जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जब हम अपने यूथ को बताते हैं, अपने ग्रास रूट लेवल पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप जब ख़त्म होता है या कम होता है, तो सिनेरियो चेंज होता जाता है, हालात चेंज हो जाते हैं। अभी देख लें, अगर आप 15-20 साल पीछे जाएं तो बहुत कम क्राइम था अगेंस्ट वमेन जो रिपोर्टेड था, लेकिन जैसे जैसे ये हमने हमारे जो हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने हमारे RPO साहब ने, हमारे CPO साहब ने, हमारे सब बड़ों ने, जो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं सब सेक्शंस के, तो उन्होंने वो एक तरीक़ाकार बनाया कि हम लोगों के पास जाएं, लोगों को, औरतों को कॉन्फिडेंस दें, तो उस वजह से अभी रिपोर्ट भी होते हैं और सॉल्व भी होते हैं। पुलिस में कुछ ऐसे हजरात जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनसे डर लगता है, खौफ होता है, लेकिन अगर आपको मैंने देखा यहाँ पर बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी आपकी, तो कितना ज़रूरी है पुलिस के डिपार्टमेंट में इस तरह के लोग जो हैं वो होने का? नहीं, पुलिस में क्या, मैं तो कहती हूँ सोसाइटी में होने ही इंसान को देखिए डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हम सब देखिए मेल और फीमेल से हटकर हम सबसे पहले इंसान हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका 24 घंटे क्राइम फाइटिंग है, तो उसका ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होना और उनका इस तरह डाउन टू अर्थ होना या हम्बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोगों ने अपना बिहेवियर चेंज किया तो अल्टीमेटली सोसाइटी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि हमारी बिल्कुल 100% ये है कि हम अपने लोगों को इस सिलसिले में जेंडर सेंसिटाइज भी करें और सोशल सेंसिटाइज भी करें। और इस सिलसिले में हमारे कोर्सेज होते हैं बाकायदा, पब्लिक डीलिंग के, पब्लिक स्पीकिंग के हाई लेवल पे भी होते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, और उस चीज़ से डेफिनेट फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बिल्कुल, तो ये था आज का इंतज़ामिया प्रोग्राम, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत ही कुछ आपने नया जाना इस प्रोग्राम में, और K2 टेलीविज़न की और इस इंतज़ामिया का जो पूरी इंतज़ामिया है, इसकी पूरी कोशिश होती है कि कुछ नया आपके लिए लेकर आएँ। तो आज का जो इंतज़ामिया की नई एपिसोड थी, ज़रूर आपको नई लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये था आज का इंतज़ामिया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।